हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं सन्मा और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कृष्णा निकल चुका था अपने वर्ड से एंड वो अपने माँ को ढूंढने लग गया था और अब वो बोल भी पा रहा था, सिर्फ माँ ही बोल पा रहा था एंड वो जोर से चिल्ला चिल्ला के उन्हें ढूंढ रहा था, क्योंकि वो ये चीज़ भूल चुका था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन तीनों को भी उसकी आवाज़ आ गई थी, मतलब आयुषी, कृष्णा और आयुष को। आयुष अलग था और उसी फ्लोर में था जहाँ पर कृष्णा था, बट वो ऑपोजिट साइड में था कीर्ति और आयुषी की। वो दोनों भी सुन पा रहे थे और वो लोग स्टेयर से ऊपर आ रहे थे। देन वो तीनों ही उसे ढूंढने लग गए थे। कीर्ति और आयुषी एक साथ थे और आयुष अलग से उसे ढूंढ रहा था एंड कृष्णा जो चिल्लाते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था, वो माँ माँ पुकारते हुए वो ढूंढने लगा था उन्हें, और वो हर एक जनरल वर्ड में उन्हें खोज रहा था कि कहाँ पर है उसकी माँ। वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था और वो दीवार के सहारे चल रहा था, बट वो ढूंढना कंटिन्यू करता है। उसी वक्त अचानक से उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो अपने टमी को पकड़ता है और स्टिल उन्हें ढूंढने लगता है, बट वो इग्नोर कर देता है इस चीज़ को। हम देखते हैं उसे अपने लोअर एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी। हम देखते हैं उषा को, वो अपने हाथों को स्ट्रेचिंग करते हुए जा रही थी, मतलब वो काफ़ी थकी हुई थी एंड वो सो भी नहीं पाई थी रात को, क्योंकि उसे कुछ काम था, उसको ऑपरेशंस करने थे परफॉर्म। दैट्स वाई वो नोटिस करती है कृष्णा को ऐसे, एंड वो ये भी नोटिस कर लेती है कि उसने अपने पेट को पकड़ा हुआ है एंड उसके ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि नील कलर का जो है पैंट्स पहने हुए थे उसने एंड वहाँ से उसकी जो है ब्लड वगैरह वो अच्छे से शो हो रहा था, मतलब दिख रहा था। उषा जाती है उस थके हुए हालत में ही, वो दौड़ के जाती है उसके पास एंड वो पूछने लगती है कि तुम्हें तो ब्लीडिंग हो रही है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अपने वर्ड को छोड़ के। उषा ने कृष्णा के हाथ को पकड़ा हुआ था और कृष्णा अपने हाथ को छुड़ाता है एंड अपने पेट को पकड़ लेता है एंड बोलता है, मेरे टमी में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा, क्यों हो रहा मुझे नहीं पता, बट मुझे मेरे माँ के पास जाना है। एंड वो उषा को नोटिस करता है और बोलता है, तुम इसी हॉस्पिटल में हो, तुम यहाँ पर ही पढ़ाई करते हो, ये कॉलेज है क्या, वो पूछता है। देन उषा वो हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी, कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी एंड वो जो है पीछे मुड़ के और वो फिर से आगे बढ़ने लग जाता है कृष्णा। यहाँ पर उषा उसके हाथ को फिर से पकड़ती है एंड उसके कंधे को पकड़ के उसे उसके वर्ड तक पहुंचाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष, वो ढूंढ रहा था, पूरे फ्लोर में उसने ढूंढ लिया था और काफ़ी सारे वर्ड्स भी उसने चेक कर लिए थे जहाँ पर जो कृष्णा है, मतलब जो लड़की कृष्णा जिसे वो समझ रहा है जिंदा है, उसे वो नहीं ढूंढ पाया था। एंड यहाँ पर आयुषी और जो कीर्ति है वो दोनों पहले ही उसके वर्ड में विजिट कर चुके थे। देन वो लोग फ्लोर में ढूंढ रहे थे बट उन्हें वो नहीं मिलता है, इसी वजह से वो लोग वापस आ जाते हैं एंड वो लोग उस साइड को नहीं गए हुए थे जहाँ पर कृष्णा था, वो लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे उस जगह को। वहाँ पर जब कृष्णा को पहुँचाती है उषा, उसके थोड़ी देर बाद वो लोग आ जाते हैं। तब तक उषा उसे चेक कर रही थी कि उसे ब्लीड क्यों हो रहा है एंड उसने उसके क्लोथ्स भी चेंज करवा दिए होते हैं। थोड़ी देर बाद उषा सब कुछ चेक कर रही थी, मतलब पेपर्स में जो कुछ भी रिपोर्ट्स आया था। तब तक आयुषी और कीर्ति वो दोनों भी आ जाते हैं एंड उषा की तरफ देखने लगते हैं काफ़ी मासूमियत से। कीर्ति पूछती है कि क्या हो गया, ये अभी तक नहीं उठा एंड हमने इसकी आवाज़ सुनी, ये बात ही कर पा रहा है। उषा बोलती है, हाँ मैं भी चौंक गई थी और ये घूम रहा था एंड अपनी माँ को ढूंढ रहा था। अब कैसे बताएं किसकी माँ, मतलब तब तक जो कृष्णा है वो सो चुका था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो थोड़ी ही देर में सो गया था। ब्लीडिंग भी हुई थी एंड कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी उसे, इसी वजह से वो बेहोश नहीं था, सो गया था। और उषा उन दोनों से बोलती है कि मैंने फिर से इसकी रिपोर्ट्स लाने के लिए बोल दिए हैं और टेस्ट वगैरह करवाने हैं। ये तो कल की रिपोर्ट्स है, मैं देख रही थी इसकी कंडीशन वो कैसी है, और इवन ये प्रेग्नेंट है और इसको ब्लीडिंग भी हो रही है। ये सुन के वो दोनों ही चौंक जाते हैं और आयुषी वो बोलती है, अब तो ये एक लड़का है ना, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। उषा उसके बाद उसे सब कुछ समझाती है और कीर्ति को तो पता ही था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, इवन उसका एक बच्चा भी है। एंड आयुषी ये सुन के भी हैरान होती है कि जो अयान है वो उसके भाई का और कृष्णा उन दोनों का बच्चा है, ना कि उनका अडॉप्टेड, मतलब बायोलॉजिकल है, ना कि अडॉप्टेड।
आयशी सोचती है अपने भाई को सब कुछ समझा देगी, इसी वजह से वो वर्ड से बाहर निकल जाती है एंड वो अपने भाई को कॉल करने लग जाती है, मतलब आयुष को। आयुष पहले 2 रिंग तक वो नोटिस नहीं करता, देन उसे आवाज़ आती है, उसके बाद वो कॉल उठा लेता है एंड वो पूछता है कि हाँ क्या बोल रहे हो तुम। आयशी बोलती है कहाँ पर हो तुम। आयुष बोलता है मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैंने अभी अभी कृष्णा की आवाज़ सुनी है, वो यहीं कहीं होगी, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर आयशी बोलती है हाँ वो यहाँ पर ही है, तुम एक काम करो, तुम क्रिस के वार्ड में चले आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये सुनकर आयुष बोलता है वहाँ पर ही है, क्या मतलब है, मतलब कृष्णा और क्रिस वो दोनों एक ही साथ है। आयुषी कॉल कट कर चुकी थी तब तक और लास्ट वाला बात आयुषी ने नहीं सुना था। आयुष जल्दी जल्दी जाता है क्रिस के वार्ड में एंड वहाँ पर जाने के बाद वो देखने लगता है, उसे समझ आता था, मतलब कीर्ति और कृष्णा अलग अलग इंसान है, वो डिफ्रेंशिएट कर पाता था एंड वहाँ पर वो बोलता है कि तुम शायद से गलतफहमी हो रही है, ये कीर्ति है, कृष्णा की बहन है ये, और ये दोनों जुड़वा है। आयशी उसे ले जाके बैठाती है, वहाँ पर एक सोफ़ा रखा हुआ था, वहाँ पर बैठाने के बाद वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये कीर्ति है, ये कृष्णा है और ये दोनों जुड़वा है, ये तुम जानते हो ना, बट ये दोनों ट्विंस नहीं है, इवन ये दोनों तो सौतेले भाई बहन है। ये सुनकर आयुष बोलता है मजाक कर रहे हो ना। कीर्ति की तरफ देखता है और कीर्ति बोलती है नहीं मजाक नहीं कर रही है, ये सच है और मुझे नहीं लगा था कि मेरे पेरेंट्स ये बात तुमसे छुपाएंगे, शायद से तुम्हारे पेरेंट्स को पता होगी ये बात। ये सुनकर आयुष बोलता है मतलब मैं ही ये कहला हूँ जिसे अंधेरे पे रखा गया था, अब तुम लोग बताओ कि मुझे सच सच क्या हुआ था। उषा तभी तक वहाँ से चली गई हुई थी एंड अभी वो नहीं आने वाली थी, और अभी जो कृष्णा की जो स्टेट था वो स्टेबल था, मतलब उसकी हेल्थ क्या मतलब वो स्टेबल था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कहानी पे वापस आते हैं जहाँ पर कीर्ति और आयशी वो दोनों मिलके पूरा जो कहानी है वो विस्तार से समझाती है हमारे आयुष को। आयुष को जो है पूरी कहानी सर से निकल जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या बात कर रहे हैं ये दोनों। एंड देन वो पूछता है मतलब कृष्णा ट्रांसजेंडर है। आयशी हाँ बोलती है। देन वो बोलती है कि हाँ ये तुम्हारी फ्रेंड वही कृष्णा है, जो इस बार कीर्ति होती है वो सर हिलाती है एंड बोलती है कि तुम्ही ने तो बोला था कि तुम कृष्णा से प्यार करते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें कृष्णा दे दिया। ये सुनकर आयुष बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। कीर्ति बोलती है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम बस एक ही लड़की से प्यार करते थे, पूरी जिंदगी में एक ही लड़की से अट्रैक्ट हुए थे जो कि कृष्णा है, तो अगर वो अभी लड़का है तो क्या प्रॉब्लम है। तुमने तो बोला था कि तुम एक के हो तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, तो तुम भड़क क्यों गए थे उस दिन। ये सुनकर आयुष बोलते हैं मतलब ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था और अब ये एक लड़का है, मतलब ट्रांसजेंडर। ये सुनकर कीर्ति वो सिर्फ हाँ में हिलाती है और बोलती है हाँ सही समझे हो, और अब तुम्हें सब कुछ सारा बात समझ में आ गया है। आयुष बोलता है तो ये बातें मुझे शादी के वक्त क्यों नहीं बताया गया। इवन मुझे तो लग रहा था कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने शादी भी कर ली। शादी के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी ब्राइड एक लड़की नहीं लड़का है, उसके बाद भी मैंने एक्सेप्ट किया। कीर्ति बोलती है हाँ क्योंकि तुम्हें लड़के पसंद है तो इसी वजह से तुमने नानुकुर नहीं किया और तुम्हारी लाइफ में कोई और था भी नहीं। आयुष वो मन में सोचता है हाँ ये बात तो सही बोला इसने कि हाँ जब मेरे पेरेंट्स मान गए तो मैं क्यों ही नानुकुर करूँगा। देन वो बोलता है बट फिर भी मुझे तो बताना चाहिए था ना, और जो मेरा बेटा है अयान वो मेरा बेटा है, मतलब मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। आयशी हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है हाँ वो तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा, जैसा मेरा अयाना है वैसे ही तुम्हारा बेटा अयान है, समझ गए। आयुष अब सर हाँ में हिलाता है एंड वो कृष्णा की तरफ देखने लगता है, खड़ा होता है, देन उसके पास जाता है एंड उसके बाद कृष्णा सो रहा था और वो काफ़ी क्यूटली सो रहा था। सोते सोते वो अपने नाक को सिकुड़ता है एंड देन लिप्स में मूवमेंट करने लगता है, मतलब जैसे कुछ चबा रहा हो ऐसे, एंड देन वो रुक जाता है। ये चीज़ आयुष को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पर कीर्ति और आयुषी वो दोनों सोफे में बैठ गए होते हैं, बट जब वो आयुष को ऐसे स्माइल करते हुए देखते हैं तो वो लोग भी आ जाते हैं उसके पीछे एंड देखने लगते हैं कृष्णा की क्यूटनेस को, वो कैसे अपने लिप्स को पाउट किए हुए लेटा हुआ था। वो काफ़ी अडोरेबल लग रहा था और प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ग्लो आ जाता है ना, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा
खूबसूरत लग रहा था। उसकी इस एलिगेंस लुक्स को देख के वो तीनों ही फिदा हो जाते हैं एंड उसकी तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पर जो आयुष है उसका तो मतलब दिल है उसमें जैसे छुरियाँ चल रही थी, ऐसे वाली उसको फीलिंग्स आ रही थी। यहाँ पर वो थोड़ी देर देखता है एंड फिर वो नोटिस करता है कि वो दोनों ऐसे ही उसके वाइफ को देख रहा है। इसी वजह से वो उन दोनों के आँखों को बंद कर देता है अपने आँखों से एंड उन्हें दूसरी तरफ ले जाके सोफा में फिर से बैठा देता है एंड खुद उसके पास आने के बाद उसके बेड पे बैठ जाता है एंड उसके हाथ को पकड़ के किस करता है एंड उसकी फोरहेड में किस करता है। देन वो स्माइल करता है उसकी तरफ देखने के बाद। देन कीर्ति उठ जाती है और बोलती है अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना, तो इस बार प्रेगनेंसी में तुम उसके ख्याल रखोगे। आयुष से कि याद आता है कि कृष्णा प्रेग्नेंट है। वो बोलता है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब उसे याद आता है कि वो अपने एनिवर्सरी वाले दिन जब घर आया था वो चीज़ उसे क्लिक करती है एंड देन उसे याद आता है कि सच से तभी वो प्रेग्नेंट था और वो अपने बेबी के एज को भी मैच कर रहा था। इस वजह से उसे याद आ जाता है कि उस एक दिन में उसने उसे कितना ज़्यादा परेशान किया था और इसका मतलब उसने उसकी माँ को कितना ज़्यादा परेशान किया होगा, इस बारे में वो नहीं सोचता है। एंड अब वो ये सोचने लगता है कि अब वो टॉर्चर उसे महीनों तक झेलना पड़ेगा एंड जिस वजह से उसके फेशियल एक्सप्रेशन जब ये स्माइल कर रहे थे वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं एंड वो कीर्ति की तरफ और आयशी की तरफ एक बार करके देखने लगते हैं, मतलब एक बार कीर्ति की तरफ एक बार आयशी की तरफ। एंड वो बोलता है पर कैसे, ये सुनकर वो दोनों स्माइल करते हैं। हम देखते हैं आयुष के माँ को, वो अपने घर में थी और दोनों बच्चों के साथ थी। वो उनका ख्याल रख रही थी और उन्हें अपने हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। इन सब चक्करों में तो सभी लोग भूल ही चुके थे इस बात को कि उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, बट फिर भी उन्हें एक आशा थी कि ये जो बेबी आने वाला है वो हो सकता है कि उन्हीं का हस्बैंड फिर से बॉर्न हो रहा है, मतलब रीबॉर्न हो रहा है। ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, बट वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब क्रिस एकदम सही हो जाएगा उसके बाद घर वापस आ जाएगा, आयुष जो कुछ भी उसे सवाल करने वाला है उसका जवाब वो कैसे ही देगी, क्योंकि उस दिन सब कुछ ही कृष्णा के पेरेंट्स ने उन दोनों को बताया था, बट उन्होंने ही आयुष से सब कुछ छुपाने के बारे में सोचा था ताकि वो क्रिस को अपनाने से झिझके ना और उनको सब कुछ बताए कृष्णा के बारे में A to Z जितना उसके पेरेंट्स को पता है। बस ये चीज़ नहीं पता था कि कृष्णा आयुष को पसंद करती थी, बट आयुष ने उसका दिल तोड़ा था, जिस वजह से अब कृष्णा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मतलब होता है ना कि दिल तोड़ के मेरा इंतकाम देखेगी, ये वाला बात आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए मतलब सब्सक्राइब कर देना ताकि वो वाला पार्ट आप मिस ना करो। अब कहानी पे वापस आते हैं। यहाँ पर वो सोच के वो उनका जो है चिंता में वो चीज़ उसे खाई जा रही थी। वो बच्चों दोनों को ही खिला रही थी। एंड जो अयान था वो काफ़ी छोटा सा था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब उसकी उम्र 3 साल ही थी एंड उसको खिलाना पड़ता था। बट अयाना जो थी वो 6 साल की थी, उसे खुद से खाना आता था, वो खुद से खा रही थी, बट फिर भी उसे जेलस फील हो रहा था कि उसकी ग्रैनी उसे क्यों नहीं खिला रही है और उसके भाई को ही अकेला क्यों खिला रही है। इस वजह से अयाना बोलती है नानी आप मुझे भी खिलाओ ना। उसकी नानी स्माइल करती है और बोलती है बच्चा आप तो बड़े हो गए हो तो आप खुद से खा सकते हो ना, और खा भी तो रहे हो, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम हो गया, क्यों नहीं खा सकते और मुझसे क्यों खाना है। ये बात सुन के अयाना थोड़ी सोचती है और बोलती है मैं तो नहीं खा सकती। मतलब वो चम्मच अपने पेट में रख देती है एंड वो हाथ को नीचे कर लेती है एंड बोलती है मुझे खुद से खाना ही नहीं आता, मम्मी खिलाती है मुझे। जो आयुष की मम्मी है वो स्माइल करती है और बोलती है ठीक है मैं आपको भी खिला दूंगी। फिर वो दोनों बच्चों को फीड कराने लगती है। यहाँ पर अयान उसकी रोने वाली शक्ल थी, बट स्टिल वो खाए जा रहा था, ना कि रो रहा था। बट खाना खाने के बाद वो पूछने लगता है कि उसके पा और बाबा कहाँ पर हैं और उनके पास जाना चाहता था वो। यहाँ पर वो उसको अपने पा के बेकर नींद नहीं आती थी, बट स्टिल उसने कल रात किसी भी तरह से मैनेज कर लिया था, बट आज उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी कृष्णा की। इस वजह से वो रोने भी लग जाता है। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि क्या किया जाए। देन वो बोलती है मैं तुम्हारे बाबा को कॉल करती हूँ। देन वो फ़ोन उठाती है एंड आयुष को कॉल करती है। आयुष कॉल पिक करता है और वो बाहर चला जाता है वर्ड से ताकि यहाँ पर शोर ना हो। देन बाहर जाने के बाद वो पूछता है
कि हाँ क्या क्या बोल रहे थे आप। देन उसकी माँ बोलती है एक्चुअली कृष्णा को कब डिस्चार्ज मिलने वाला है, क्योंकि अयान यहाँ पर खा नहीं रहा है, मतलब खा तो रहा है, सो भी रहा है, बट स्टिल रो रहा है। इस वजह से प्लीज़ क्या तुम डॉक्टर उषा के साथ बात कर सकते हो और जल्द से जल्द उसे घर ला सकते हो। आयुष बोलता है ठीक है, मैं बात करता हूँ और मैं आज के आज ही ले जाने की कोशिश करूँगा। देन वो अंदर चला जाता है कॉल कट करने के बाद। अंदर जाने के बाद वो देखता है कीर्ति और आयुषी वो दोनों कृष्णा के बारे में कंटिन्यूसली बातें करने लगते हैं और वो उसके आने वाले बच्चे के बारे में भी बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उसके लिए कपड़े खरीदने वाले हैं। देन और भी बहुत सारी चीज़, बेबी प्रोडक्ट्स और भी प्रेग्नेंट वुमन को जो कुछ भी काम आता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो वाली चीज़ों के बारे में भी बात करने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही एक एक बच्चे की माँ थी। आयुष उन दोनों के पास जाता है और बोलता है मुझे कुछ कहना है। वो दोनों अपनी बातों में लगे हुए थे। वो दोनों ही एक ही साथ आयुष की तरफ देखते हैं एंड पूछते हैं कि हाँ बोलो। देन आयुष बोलता है कि माँ ने बोला है कि डॉक्टर उषा के साथ बात कर लेने के लिए एंड देन डिस्चार्ज करवा के कृष्णा को घर ले जाने के लिए। आयुषी बोलती है हाँ पर डॉक्टर उषा से मेरी बात हुई है एंड वो बोल रहे थे कि जो कृष्णा है उसको अपने वजाइनल एरिया से ब्लड आ रहा था एंड जिस वजह से उसके काफ़ी सारे टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने भेजा है, तो इस वजह से आई डोंट थिंक कि आज डिस्चार्ज मिल सकता है। आयुषी की ये बात सुन के आयुष बोलता है क्या मतलब है, मतलब इसमें कोई परेशानी है क्या? वैसे भी पीरियड्स में तो ब्लड्स आते ही हैं। आयुष की ये बात सुन के वो दोनों ही जो है अपने हाथ से अपने फोरहेड पे मारते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आते हैं और तुम्हें लगता है कि ये पीरियड्स हैं। इवन डॉक्टर उषा ने बोला इसके 2nd मंथ्स चल रहा है, मतलब 2 मंथ हो चुके हैं इसके प्रेगनेंसी को। तो मतलब मैं बता रही हूँ इस चीज़ का नाम मुझे फ़िलहाल के लिए याद नहीं है, मतलब पता नहीं है मुझे अच्छे से कि क्या नाम है। शायद से प्रेगनेंसी क्रैम्प्स बोलते हैं, आई डोंट नो अच्छे से। बट प्रेगनेंसी के बाद भी कभी कभार ब्लीडिंग होती है 1st मंथ में और अभी उसका 2nd मंथ चल रहा है, इस वजह से उसका भी चांसेस नहीं है। और वो क्लियर करती है आयुष को ये सब कुछ एंड आयुष को ये बात पता ही नहीं था क्योंकि उसने कभी भी वुमेंस की बॉडी के बारे में नहीं रिसर्च किया है। आयुषी बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर उषा से अच्छे से बात कर लूँगी सब कुछ के बारे में। देन डिस्चार्ज पेपर भी रेडी करवा लूँगी, अगर आज ही पॉसिबल होता है तो भी करवा सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि आज हो सकता है। एंड वो मन में बोलते हैं कि ये डॉक्टर उषा से ना ही मिले तो ही अच्छा, क्योंकि वो जब स्कूल में थे हम तब वो मुझसे भी काफ़ी जलती थी एंड मुझसे नफरत करती थी, बट फ़िलहाल के लिए इसके साथ क्या करेंगे आई डोंट नो। ये चीज़ लास्ट वाला जो बात है वो अपने मन में बोलती हैं एंड देन वो चली जाती है वहाँ से डॉक्टर उषा से बात करने के लिए। वहाँ से उसे पता चलता है कि डॉक्टर उषा अभी घर चली गई होती है क्योंकि उनका शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया था, वो नाइट शिफ्ट में थी इस वजह से, और वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, दैट्स वाई उन्हें नींद की ज़रूरत थी, तो वो शाम को ही आने वाली हैं। वो वार्ड में जाने के बाद ये चीज़ शेयर करती हैं उनसे एंड बोलती हैं कि कोई बात नहीं है, हम शाम को बात कर लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि उसकी सारी मेडिकल चीज़ें उनको ही अच्छे से पता है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। आयुष भी हामी भरता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो रुकेगा यहाँ पर, बट आयुषी उसे भेज देती है एंड कीर्ति भी चली जाती है वहाँ से, क्योंकि उसकी बेबी भी काफ़ी छोटी सी थी, वो 1 ही साल की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और कल रात से वो यहीं पर है, अपने बेबी को देखा भी नहीं, उसे फीड भी करवाना है, मतलब लास्ट टाइम उसको फीड करवा के आई थी एंड जो पैकेजिंग वाला मिल्क होता है वो रेडी करके आ गई थी। उसका हस्बैंड संभाल तो लेता है बट वो पैकेजिंग वाला मिल्क वो अच्छा नहीं होता, उतना अच्छा सभी बेबीज़ को वो सूट नहीं करता है, इस वजह से वो चली जाती है एंड आयुषी रुकने का प्लान बनाती है वहाँ पर और आयुष को घर भेज देती है। आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। डिस्चार्ज होने के बाद जो है एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है, मतलब ये वाला सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और आगे के एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।